नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा में से जरासंध। जरासंध का भाग चल रहा था जिसमें क्या है, युधिष्ठिर कहता है कि वो राजसूय करवाना चाहता है। उन्होंने अपने दोस्त श्री कृष्ण से भी एडवाइस मांगी थी, तो इस पे इनका विचार चल पड़ा है। तो आगे क्या होता है कि यह सुनकर उनको युधिष्ठिर की बात क्या किसको नहीं जची, श्री कृष्ण ने, उनके अर्जुन ने, ये सभी ने मिलकर बात कही, तो युधिष्ठिर ने भी बात कह डाली। तो उन्होंने कहा मैं तो कहूँगा कि जिस कार्यों में प्राणों पर बन आने की संभावना हो, कहते मैं ऐसा यज्ञ नहीं करवाना चाहता जिसके लिए कि कोई मरने तक को तैयार हो जाए, उसके विचार तक को छोड़ देना ही मेरे लिए अच्छा होगा। युधिष्ठिर ने ये बात कही। यह सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा, यदि हम यशस्वी भरतवंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम ना करें तो हम पर अधिकार है। कहते हैं कि हमें इस चीज पे प्राउड फील करना चाहिए कि हम भरतवंश की संतान हैं। कहने का क्या अभिप्राय है था, अर्जुन कहा, कहते हैं अगर हम कोई ऐसा कार्य ना करें, ऐसा कार्य करने का कोई साहस ना करे, तो हमें अपने राजा या भरतवंशी होने पर अधिकार होना चाहिए। हमें और हमारे जीवन को, जिस काम को करने की हम में सामर्थ्य है, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि हम उसे कर नहीं सकेंगे। तो इस पर, इन सभी बातों पर श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बातें समझाते हैं, खुश हो जाते हैं, उनकी बातों से मुग्ध हो जाते हैं और बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल हो तुम, अर्जुन से मुझे यही आशा थी। श्री कृष्ण बोलते हैं अब क्या होता है, फिर क्या होता है, जरासंध था ना, वो जब सब राजाओं से ताकतवर था, शक्तिशाली था, तो फिर यहाँ बात आती है, जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया है, तो कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वोल्कुल डाले पहन लिए, यानी जो वस्त्र थे उनके वो पहन लिए और हाथ में कुशा ले ली और व्रती लोगों का सा वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। जो युद्ध के दौरान जो वस्त्र पहने जाते हैं, जो युद्ध के दौरान हाथों में जो कुशा वगैरह ली जाती है, वो सब डालकर वो क्या है, वहाँ मगध देश की ओर रवाना हो गए। रास्ते में, राह में कुंदर नगरों तथा गांवों को पार करते हुए तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंच गए। जरासंध ने कुलीन अतिथि समझकर उनका बड़ा आदर से स्वागत करे। कुलीन होते समझदार, बड़े कुल के। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, वे दोनों मौन रहे, चुप रहे। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया हुआ है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे। आधी रात के बाद जब व्रत खुल जाएगा तो तब ये आपस में बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर महल में चले गए। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उनकी इच्छा और सुविधा के अनुसार बातें करना, उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। इनके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका उत्पन्न हुई। कहते हैं कि ये किस प्रकार के अतिथि हैं, ना तो ये बातचीत करते हैं, इन्होंने तो मौन व्रत भी धारण कर रखा है, ना ही कुछ इनके हाव भाव ऐसे लग रहे, रंग ढंग ऐसे लग रहे कि ये अतिथि हो। उनके मन में ये डाउट होने लगा। राजा जरासंध ने कड़क पर पूछा, एकदम डराकर पूछा, सच सच बताओ तुम लोग कौन हो, ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। पर इन तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, दुश्मन हैं, तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से तुम्हारी जिसके साथ इच्छा है लड़ने की, उनके साथ तुम लड़ सकते हो, हम सभी के लिए तैयार हैं। तभी भीमसेन और जरासंध ने कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते, उठाते, लड़ते गए। इस प्रकार पल भर में विश्राम किए बगैर ही वे 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थक कर जरा देर को रुक गया, पर ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया। भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजय जरासंध का अंत हो गया। क्या हुआ, जरासंध की इस प्रकार मौत हो गई। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने
उन सब राजाओं को छुड़वा लिया जिनको जरासंध ने बंदी गृह में डाल रखा था, और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बिठाकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए, उनकी शरण में ले आए। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय युद्ध किया। इसमें समस्त भारत के राजा लोग आए। जब अभ्यागत नरेशों का आदर सत्कार की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो, अग्र यानी सबसे पहले पूजा किसकी हो। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से जानकारी ली, सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा सबसे पहले की जाए। युधिष्ठिर को ये बात पसंद आ गई। उन्होंने सहदेव की आज्ञा ली और वह श्री कृष्ण की पूजा करने लगे। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। वासुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना चेंदी मेरे शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। शिशुपाल एक वहां का राजा भी उनके साथ मौजूद था कि वो कहता था श्री कृष्ण की इस तरह पूजा हो, हमें ये अच्छा नहीं है लगता। वह एकाएक खड़ा हुआ, एकदम से खड़ा हो गया, ठाका मार के हंसने लगा और सारी सभा की दृष्टि जब शिशुपाल की ओर गई तो ऊंचे स्वर में व्यंग्य से बोला कि यह अन्याय की बात है। एक मामूली से छोटे से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जा रहा है। युधिष्ठिर को यूं आड़े हाथों लेने के लिए शिशुपाल सभा में उपस्थित हुए। उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोले, उपस्थित राजागण, जिस दुरात्मा ने कुचक्र चलाकर यानी अपने जो चक्कर चलाकर वीर जरासंध को मरवा डाला, मतलब कुचक्र यानी बुरा चक्र, बुरा इस तरीके से फंसाकर वीर राजा जरासंध को मरवा डाला, उसी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की है। इसके लिए इसको हम धर्मात्मा कैसे मान सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? हमारा विश्वास नहीं रहा आप सभी पे। इस तरह के शब्द बाणों की बौछार हो चुकने के बाद शिशुपाल के कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गए। शिशुपाल निकल गए कुछ राजाओं को लेकर। राजाधिराज युधिष्ठिर नाराज हुए, राजाओं के पीछे दौड़े, अन्य विनय करके उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ और बढ़ता गया, घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया, जिसमें कि शिशुपाल मारा गया और राजसूय युद्ध पूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्रदान कर दी गई। धन्यवाद।